हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सीरीज क्लासेस। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बहुत अच्छा फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा है। लेक्चर वाइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा बच्चों। नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हो। लेक्चर वाइज आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखो और कॉमर्स हीरोज क्लासेस आपको पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके एग्जाम्स तक क्या करवा देगा, खत्म करवा देगा। और बेटा मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करवा दूं। मेरा टारगेट है कि मैं आपको ऐसी अकाउंटेंसी पढ़ा दूं कि आपने जो क्लास 11th में भी नहीं पढ़ी, आपने 12th में भी अगर आप लोगों का बेस नहीं बन रखा तो अब आपका बेस बनेगा। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप लोग आगे लाइफ में जाओ और फिर किसी टीचर के ऊपर डिपेंडेंट हो कि सर आप हमें पढ़ा दो, सर आप हमें पढ़ा दो। बेटा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो जब आप बुक को खोल के देखोगे, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें कंप्लीट हो जाएगी। और मेरा ये मानना है कि अकाउंटेंसी इतना प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, इतना प्यारा सब्जेक्ट है। बहुत लोगों तो इससे क्या लगता है, डर लगता है कि सर हमसे तो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, डेबिट क्रेडिट कभी हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। तो बेटा ट्राई तो करके देखो, पूरी वीडियोस को देखो, पूरी सीरीज को देखो, और फिर अगर नहीं समझ में आए तो बोल देना कि सर आपका नहीं समझ में आया हमें। ठीक है, गारंटी लेते हैं इस बात की कि बच्चों आप लोगों को पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग खत्म करवाएंगे इस चैनल के ऊपर और एकदम समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बेटा हमारा लेक्चर चल रहा था अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ। मैंने एक जबरदस्त क्वेश्चन करवाया था, एक बड़ी वीडियो डाली थी इससे पहले, पहले उस वाली वीडियोस को देख लेना। आप गलती क्या करते हो, बीच में से कुछ भी वीडियो उठा देते हो, तुमको लगता है ये वाला टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कर लेते हो। अबे मार्क्स के लिए मत पढ़ा करो भैया, नॉलेज के लिए पढ़ा करो। नॉलेज होगी तो लोग बाग इज्जत करेंगे, इज्जत करेंगे, अच्छी मार्केट में जॉब मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ मार्क्स के पीछे भाग रहे हो, बेटा मार्क्स क्या होता है? मार्क्स कुछ नहीं होता बेटा। ठीक है, आप अभी मेरे पास पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रही है, सर के पास नॉलेज है। आपको पता है मेरे कितने मार्क्स आए थे? मार्क्स से क्या होता है? चलो सर आप भावुक हो गए। भावुक नहीं, ध्यान से पढ़ो, सीरियसली पढ़ो दोस्तों, सीरियसली पढ़ो, भावुक की बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ो और कुछ नहीं। स्टार्ट करते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने पिछले वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस कर लिया। जो लिख के नहीं प्रैक्टिस कर रहा फिर दोबारा से पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। वो हमें छोड़कर इलस्ट्रेशन नंबर 4 नेक्स्ट, मतलब इसको छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर फोकस करते हैं। प्रेजेंट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बेटा ये जो ट्रांजेक्शन है इसको आपको किस में दिखाना है? अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। ओके सर, जिन लोगों को आता है अकाउंटिंग इक्वेशन तो आई चैलेंज यू, इसको क्या करो, अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और यहाँ से इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करो। पूरा विद प्रेजेंटेशन आप लोगों को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि बस कर दिया ऐसे इसमें जाएगा इसमें जाएगा, भाई ऐसे नहीं होता यार। तो लाइफ में तुम्हें चीजें भी छोटी छोटी मिलेगी। कुछ बड़ा करना है तो कुछ अच्छा बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट करा कितने कैश के साथ? 25,000 के कैश के साथ। और बेटा चेक कितना? 25,000 का चेक लगाया टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो बेटा राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो कैश में कितने पैसे लगाए सर जी? 20-25 हज़ार रुपए लगाए। और सर जी चेक कितने का लगाया? 25,000 का चेक लगाया बिजनेस के अंदर। ठीक है सर, इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो बेटा हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या बोलता है? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बिजनेस के अंदर क्या गया बच्चों? कैश गया। कैश कितने का गया? 25,000 का। बिजनेस के बैंक अकाउंट में कितने पैसे डाले आपने? 25,000 रुपए डाले, क्योंकि चेक था ना, चेक। तो चेक का पैसा डायरेक्टली किस में जाएगा बच्चों? बैंक के अंदर जाएगा। तो बैंक 25,000 से बढ़ा, कैश 25,000 से बढ़ा। और कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो कितने से बढ़ गई? लाइबिलिटी का मतलब, अब तो बोलोगे सर लाइबिलिटी बोल, तो लाइबिलिटी में क्यों नहीं लिखते? अबे बच्चों कैपिटल भी लाइबिलिटी है। पिछली वीडियो अगर आपने देखी, ये कौन सी लाइबिलिटी है? इंटरनल लाइबिलिटी है, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। कैपिटल भी तो लाइबिलिटी है ना। ठीक है सर आगे समझ। अब हम पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं, हम दोबारा ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपने अगर कैपिटल को लाइबिलिटी बोला तो ये गलत है। यस ठीक है बेटा, कैपिटल इज ऑल्सो इंटरनल लाइबिलिटी, मतलब ये मालिक का पैसा जो वापस करना है, बाहर वाले लोगों का पैसा। ठीक है, हाँ जी सर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा उधार, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार पे सामान परचेज करा, गुड्स परचेज करे, कितने के? 4,000 रुपीज के परचेज करे। तो परचेज करे तो तुम्हारा स्टॉक बढ़ जाएगा ना छोटे बच्चों। स्टॉक तुम्हारा बढ़ गया कितने से? 4,000 रुपीज से। और अगर आपने उधार पे परचेज करा है किसी से, क्रेडिट परचेज, मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। क्रेडिट परचेज से कौन पैदा हो जाता है? क्रेडिटर पैदा हो जाता है। और क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी के, हमें किसी सामने का पैसा देना है। तुम किसी से उधार पे लेकर आते हो तो तुम्हें पैसा देना होता है, तो वो तुम्हारी क्या है? लाइबिलिटी है। तो बिजनेस ने किसी से परचेज करा है तो बिजनेस की क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में क्रेडिटर गया, कितने का गया दोस्तों? 4,000 रुपये का गया। ठीक है सर, बात समझ में आई। परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज करे कितने के? 1,000 रुपीज के। ओके सर।
तो गुड्स परचेज करे हमने 1000 रुपीज़ के कैश में, तो सर कैश कम हो जाएगा, हमारे पास 25,000 का कैश था, 1000 कम हो गया, कितने का रह गया कैश 24,000 का, और स्टॉक के अंदर प्लस हो गया 1000 रुपीज़। देखो दोनों साइड भी मैच करना चाहिए, यहाँ पे -1000 प्लस 1000 कितना हो गया, इस साइड पे 0 और इस साइड तो क्या है 0 + 0, दोनों साइड आपस में भी क्या कर रही है, मैच कर रही है। ये भी देखते रहना है ना। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज करा 500 का कैश में, तो बच्चों फर्नीचर बढ़ जाएगा, एक नया एसेट आ गया आपके पास फर्नीचर, 500 का कैश में आ गया। अब आप लोग बोलोगे सर जब हम ये क्वेश्चन पेपर में जब बना रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा एसेट का कॉलम इतना बड़ा छोड़ना है, कैपिटल का कितना बड़ा छोड़ना है। बेटा एक बार फटाफट से ना क्वेश्चन की आप रीडिंग कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि एसेट्स के अंदर कितने कॉलम्स खुलने वाले हैं, उस हिसाब से थोड़ा बड़ा सा कर लेना। विड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक। अच्छा फर्नीचर परचेज करा था ना कैश में, तो फर्नीचर आ गया आपके पास 500 रुपये का, और बेटा आपकी जेब से कितने पैसे चले गए, 500 रुपये चले गए। तो बेटा आपकी जेब में जो 24,000 बचा था उसमें से 500 चले गए, कितने बचे 23,500, और फर्नीचर कितने का आ गया 500 का। देखो दोनों साइड आपका मैच करा, यहाँ पे कितना हो गया 0, -500 + 500 0, और यहाँ पे तो कुछ गया ही नहीं, 0 + 0 दोनों मैच करा। विड्रीव कैश, विड्रीव कैश का मतलब क्या है, आपने कंपनी से पैसा निकाला, आपने बिजनेस से पैसा निकाला। विड्रीव का मतलब क्या होता है, पैसा निकालना। फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, बैंक से कितना पैसा निकाला सर जी 700 रुपया निकाला। तो बच्चे जब हम बिजनेस से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हमने नाम दिया था क्या, ड्रॉइंग्स। उसको हमने नाम क्या दिया था, ड्रॉइंग्स। सर ये ड्राइंग वो तो नहीं है जो सर हम जो बनाते थे कलाकारी या माउंटेन, अबे वो वाली ड्राइंग की बात नहीं कर रहा, उस जोन से बाहर निकलो। जब तुम ऐसे ऐसे करके पहाड़ बनाते थे बेटा, यहाँ से नदी निकलती थी, यहाँ पे तुम घर बनाते थे है ना, यहाँ पे फिर एक पेड़ बना देते थे, उस पर आम लटक रहा होता था। सर ये क्या ड्राइंग बना दी। तो ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है बिजनेस के अंदर, ड्राइंग्स का मतलब जब आप बिजनेस से पैसे निकाल रहे हो पर्सनल यूज के लिए। अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला ऑफिस यूज के लिए तो उसको आप ड्राइंग्स नहीं बोलोगे। ड्राइंग्स कब बोलोगे, जब पर्सनल यूज के लिए निकालोगे। दोस्तों के साथ पार्टी करने गए, पापा की दराज से, पापा के ड्रॉर से पैसे निकाल लिए दुकान की, सर उसको तो चोरी बोलते हैं, नहीं उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 500 रुपये आपने निकाल लिए, क्या नहीं सॉरी 700 रुपये आप लोगों ने निकाल लिए। तो बेटा इसका क्या करोगे, देखो बैंक फ्रॉम बैंक निकाला ना, बैंक से निकाला है, तो देखो बैंक में कितने पैसे पड़े थे 25,000, अब 700 रुपये निकल गए, तो कितने पैसे बचे सिर्फ बैंक में, सर 24,300 रुपये बचे। 25,000 में से 700 रुपये निकल गए तो कितने पैसा बचा, 24,300 रुपये बचा। और बेटा ये कंपनी की कैपिटल देखो ना, आपने बिजनेस में कितने पैसे डाले थे, टोटल 50,000 डाले थे ना, जिसमें 25,000 बैंक से डाला था और 25,000 किस में डाला था, कैश में डाला था। तो बेटा इस 50,000 में से जब तुमने 700 रुपये निकाल लिए, तो अब बिजनेस से सिर्फ कितना पैसा तुम ले सकते हो वापसी, 49,300। कितना पैसा, 49,300। सो ड्राइंग्स का आप क्या करोगे बेटा, कैश में या बैंक में से, आपने अगर कैश में से ड्राइंग करी है तो कैश में से माइनस कर दोगे, बैंक से ड्राइंग करी तो बैंक में से माइनस कर दोगे, और कैपिटल में से तो माइनस करना ही है, क्योंकि जब तुमने अपना बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी ना, ठीक है। ओके सर। बेटा पेड रेंट, रेंट आपने कितने का पे करा, 200 रुपये का पे करा। तो रेंट आप लोगों ने पे करा बेटा 200 रुपये का, तो कैश में 200 रुपये का पे करा, तो कैश आपका कम हो गया। और रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको भी कैपिटल में से क्या कर दोगे, माइनस। मैंने क्या बोला, अगर कोई इनकम होती है तो कैपिटल में प्लस होती है, एक्सपेंस होता है तो माइनस होता है। क्यों सर, अबे क्यों का मतलब क्या होता है, जब तुमने बिजनेस में 50,000 रुपये निकाला, अब तुमने उस 50,000 में से खर्चा कर दिया, रेंट वेंट पे कर दिया, तो क्या आप बिजनेस से तुम 50,000 रुपये वापस लोगे, सर बिजनेस से 49,800 ही तो वापस लोगे ना। इसमें क्यों क्या होता है सर, तो दिमाग लगा लो, चेक करो सर, समझाओ, समझा तो दिया। रिसीव्ड, इसको लिख के भी देखना, ठीक है। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला कितने का, 100 रुपये का। अब ये क्या है, आप लोगों की इनकम है, बैंक से इंटरेस्ट मिला कितने का, 100 का। तो बेटा बैंक इंटरेस्ट डालता है, आपको कैश थोड़ी ना देता है, आपके बैंक अकाउंट में ही वो क्या कर देता है, प्लस कर देता है। बेटा बैंक में कितने पैसे पड़े थे, 24,300, 100 का इंटरेस्ट मिल गया तो कितने पैसे आ गए, 24,400 रुपये आ गए। ओके सर, ठीक है सर। और सर ये आपकी इनकम थी तो उसको कैपिटल में भी प्लस कर दोगे, तो कैपिटल कितने की होगी आपकी, 49,200 की होगी। ये तो एक बेसिक चैप्टर है, कभी तुमने क्लास 11th में पढ़ा था तो इतना तो पढ़ा ही होगा ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, है ना, मान के भी क्या चल रहा हूँ, पूरा सब कुछ समझा ही रहा हूँ। लेकिन ध्यान से देखो, और वीडियो को तुम लाइक कर रहे हो नहीं कर रहे, बेटा 70% बच्चे ऐसे हैं जो बिना वीडियो को लाइक करे चले जाते हैं, बेटा बिना सब्सक्राइब करे चैनल को देखते रहते हैं। कैसे चली गए, ऐसे ऐसे चलती है गाड़ी किसी की, है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे सामान बेचा जो कि 500 रुपये का था, और कितने का बेचा, 700 का। तो देखो 500 का सामान मतलब स्टॉक तुमने कितने में बेचा, 700 में बेचा। तो
और किस पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उधार पे बेचा है, मतलब तुमने क्या करी है, क्रेडिट सेल्स करी है। तो बेटा कौन पैदा हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी में, हमारी कंपनी में कौन पैदा हो जाएगा, डेटर पैदा हो जाएगा। तो बेटा एसेट में कौन पैदा हुआ, बाहुबली सर। अबे बाहुबली नहीं, डेटर, कैसी बात करते हो अनप्रोफेशनल सी। एंड डेटर पैदा हो गया, कितने से पैदा हुआ, 700 रुपये लोगे सर, 500 क्यों नहीं, अबे 500 की चीज तुम्हारी थी, उससे तो 700 रुपये लोगे, ठीक है, 700 रुपये का डेटर। तो डेटर में कितने पैसे डालेंगे सर, 700 रुपये डालेंगे। स्टॉक कितने से कम होगा बेटा, अपना जो स्टॉक है वो कितने से कम होएगा, स्टॉक कितने से कम होएगा सर, 500 से कम होगा। और 500 की चीज़ 700 में बेची तो 200 का क्या हुआ, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में क्या कर दोगे, प्लस। तो दोनों साइड आपस में क्या करेगी, मैच करेगी। सर यहाँ पे डाला 700, माइनस कर दिया 500, तो कितना आ गया 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे भी 200, दैट्स ऑल। आगे पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा पे करा, 400, तो कैश कम कर दो 400 रुपये। तो कैश में से 400 रुपये कम कर दिया आपने, नीचे टोटल लिख दिया जो बचा। और क्रेडिटर्स को पे करना था, क्रेडिटर्स अपना लाइबिलिटी में आ रहा होगा, तो क्रेडिटर्स ये रहा। तो 4000 पे करना था, सिर्फ 400 ही पे कर रहे हो, यस सिर्फ 400 ही पे करा। तो अभी भी कितना बच रहा है उधारी, 3600 की अभी भी उधारी बच रही है सर। तो 4000 जिसको देना तो 400 दोगे, तो उधारी अभी भी तो बच रही है 3600 की, ठीक है सर। आगे पेड पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे छोटे खर्चे, मतलब तुम्हारे ऑफिस में कोई मिलने आ गया, तुमने समोसा खिला दिया, तुमने चाय पिला दी, ठीक है, कोई बल्ब वगैरह खराब हो गया तो उसको ठीक कर दिया, तो ये होते हैं क्या, तुम्हारे पेटी एक्सपेंसेस, छोटा छोटा खर्चा। पेटी एक्सपेंसेस कितना था, 200 का। तो कैश में से कितना कम करोगे बच्चा, 200 कम करोगे, कितना कम करोगे, 200 कम कर दिया सर हमने कैश में से, ठीक है, हाँ जी ठीक है। और सर जब ये खर्चा था तो कैपिटल में से क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, सबको प्लस कर लोगे तो आपकी दोनों साइड इक्वेशन क्या करेगी, मैच करेगी। तो आया ये वाला क्वेश्चन समझ में, नहीं आया बोलो जल्दी से, आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है सर, आ गया हमें सर क्वेश्चन समझ में। तो चलो आगे चलते हैं फिर बच्चों। अब मैं तुमको जो है ना 3-4 चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी सर, ऐसे आप कैसी बात करने वाले हो बेटा, 3-4 वर्ड सीखेंगे। एक होता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर बाहर खड़ा हुआ खर्चा, ये क्या होता है सर, बेटा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो कि अभी आपको पे करने हैं, आपने पे नहीं करे, बेटा ड्यू हो गए तुम्हारा। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तुम्हारे घर पे बिजली का बिल आता है ना, बिजली का बिल आता है, वो कब आता है, पहले आता है कि जब तुम यूज़ करते हो उसके बाद आता है। सर जब हम यूज़ कर लेते हैं ना बिजली, उसके बाद बिल आता है। क्यों सर, क्योंकि जितना यूज़ करते हो उतना बिल आता है। मान लो तुमने 300 यूनिट यूज़ करी, कितना यूनिट यूज़ करी, 300 यूनिट, एक यूनिट कितने की, 6 रुपये की, तो तुम्हारा बिल कितने का आ गया, 1800 रुपये का बिल आ गया, 1800 का आपका बिल आ गया जी। अब बिल जब भी आप बिजली का बिल खोल के देखो, उसके अंदर क्या लिखा होता है, उसके अंदर लिखा होता है आउटस्टैंडिंग ड्यूज। क्या लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज, कि भैया तुमने इसको इस्तेमाल कर लिया है, कृपया करके इसको इस दिनांक पर, इस डेट पर तुम क्या कर दो, पे कर दो, तो बोलते हैं आउटस्टैंडिंग ड्यूज। तो ये क्या है, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी तुम्हारा एसेट है कि लायबिलिटी है, बेटा तुम्हें बिजली कंपनी को पैसे पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को आपको क्या करना है, पैसे पे करना है। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी। ऑफिस के अंदर लाइटें वाइटें एसी चलता है, तो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी के, उसको पैसे पे करने हैं। तो सर ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा इसके अंदर, तो मान लो जैसे आपका एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, तो आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या करोगे बच्चों, सर ये हमारी लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पे कॉलम बनाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और सर उसमें से हम क्या कर देंगे, उसमें हम क्या कर देंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस। हम बताएंगे हमारी लाइबिलिटी कितने की, मान लो बिल था 10,000 रुपये का, तो हमने लाइबिलिटी कितने की दिखा दी, 10,000 रुपये की। अब जो कि बेटा ये खर्चा है, तो आप कैपिटल में से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। तो कैपिटल में माइनस कर दोगे कितना, 10,000 का आपका एक्सपेंस है। एसेट तो कुछ है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पे प्लस 10,000 माइनस 10,000 कितना हो गया, 0, और एसेट में तो ये क्या ही है, 0 तो दोनों साइड क्या करी, मैच करी। तो बेटा व्हाट टू डू ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बेटा आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल में से माइनस करने का, यहाँ पे मैंने माइनस करा क्योंकि ये अपना खर्चा है। और सर जब ये मेरे को किसी को पे करना है, तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी साइड पे एक नया नाम खुलेगा, किस नाम से, एक अकाउंट ओपन होएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, और उसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक नया आया, उसमें प्लस कर दिया आपने 10,000, दोनों साइड क्या हो गया आपकी, 0। ओके बच्चों, यस बोलो जल्दी से, आ गया समझ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यस सर।
सर आगे चलते हैं बेटा, एक आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? जैसे तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज करवाते हो प्रीपेड, बेटा पहले तुम पैसे देते हो, उसके बाद तुम्हें क्या मिलती है? सर्विसेज मिलती है। पहले इसमें तुम्हें पैसे देना पड़ता है, उसके बाद तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज आता है, उसके बाद तुम किसी से क्या कर सकते हो? बात कर सकते हो। तो बेटा प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया? देखो अब जैसे मान लो मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हैं, तो पहले वो मेरे को पैसे देते हैं क्लास से पहले। तो ध्यान से देखना बेटा, उनका नज़रिया देखो, उनके नज़रिए के लिए वो चीज़ लाइबिलिटी है क्या? बेटा उन्होंने तो पे कर दिया, उनके लिए क्या है? एसेट। अब वो मेरी क्लास का क्या लेते हैं? मज़े लेते हैं। उनको मैं ज्ञान देता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, क्लास के अंदर नई नई चीज़ें सिखाता हूँ, तो उनके लिए जो उन्होंने मेरे को पैसा दिया ना, वो खर्चा नहीं है, वो क्या है? उनके लिए एसेट। ठीक है सर। और सर जब जेब से पैसे गया तो माइनस तो होगा ही होगा। तो जब आप किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हो, मतलब किसी को पहले पैसे देते हो, जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, तो आपने पैसे दिए, तो आपका जो कैश अकाउंट है वो तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। तो एसेट के अंदर क्या आ रहा होगा? कैश का कॉलम। मान लो आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया 1000 रुपये का, तो कैश में माइनस हो गया कितना? 1000 रुपये माइनस हो। और बच्चों अब तुम्हारे पास 1000 रुपये का रिचार्ज है, तो रात को तुम क्या करोगे? बातें करोगे सर, वीडियोस देखोगे सर, यूट्यूब की मज़े लोगे, तो वो तुम्हारा क्या बन गया? एसेट बन गया। तो एसेट के कॉलम में एक नया एसेट बनेगा, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इसमें प्लस कर दोगे कितना? 1000 रुपीज़। तो बेटा -1000 प्लस 1000 क्या हो गया? 0। बेटा कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, लाइबिलिटी में कुछ नहीं जाएगा, ये क्या हो गया? 0 0। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंस का? सर हमें कैश में से माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैश में से माइनस करना पड़ेगा। और सर एसेट साइड पे एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, किस नाम से? प्रीपेड एक्सपेंस। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अक्रूड इनकम। किसकी बात कर रहे हैं? अक्रूड इनकम। सर क्या होती है अक्रूड इनकम? अक्रूड इनकम अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। सर दोबारा 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 दोबारा, अक्रूड इनकम क्या होती है? अब हम लिखेंगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब वो पैसा जो कि हमने कमा लिया लेकिन अभी तक हमें पैसा मिला नहीं। जैसे मान लो जब तुम कहीं पे जॉब करते हो, तो पहले तुम पूरा महीना काम करते हो, फिर तुम्हें अगले महीने की, जैसे मान लो तुमने जून में काम करा, तो तुम्हें जून की सैलरी कब मिलती है? जुलाई में मिलती है। तो बेटा मान लो तुमने 30 जून तक काम करा, तो तुम्हारी सैलरी क्या हो गई? डी हो गई कि सर अब हमें सैलरी मिलेगी। तो बेटा 1 जुलाई को वो सैलरी तुम्हारी पता है क्या बन जाती है? अक्रूड इनकम। AI अक्रूड इनकम। इनकम अर्नड मतलब हमने सर्विसेज दे दी, वो पैसा हमने कमा लिया, लेकिन वो पैसा अभी तक हमें मिला नहीं है। तो सर वो तुम्हारे लिए लाइबिलिटी है कि एसेट है? लाइबिलिटी होता है जब मेरे को किसी को कुछ देना है, मुझे तो सर्विसेज देनी थी, मैंने तो काम कर दिया मालिक के लिए, अब तो वो मेरे को पैसा देगा, और जो पैसा मेरे को जो मिलेगा वो मेरा क्या होगा? एसेट होगा। तो अक्रूड इनकम आपकी क्या होती है बच्चा लोग? एसेट होगी। इनकम क्या होगी आप लोगों की? एसेट होगी। ठीक है सर। यस सर। तो सर इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करोगे? तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओगे एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो अक्रूड इनकम आपकी एसेट है, तो एक नया कॉलम बनेगा एसेट साइड पे अक्रूड इनकम के नाम से, उसमें प्लस कर दोगे। मान लो अगर आपकी सैलरी है 60,000, तो आपने प्लस कर दिया। सर सैलरी कम है 60, अबे सही है 60,000, सर कम है सर 6 लाख कर दो ना सर, ले लो 6 लाख कर लो, कुछ हो जाएगा इससे? छोटी छोटी बातें करते रहते हो। तो 6 लाख रुपए कर दी हमने तुम्हारी सैलरी, ठीक है। अब ये हमारी क्या है? इनकम है, तो कैपिटल में हमारी इनकम है, तो प्लस कर दिया 6 लाख रुपए। लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो 0। तो दोनों साइड क्या हो गया? मैच। यहाँ पे भी 6 लाख, यहाँ पे भी 6 लाख। तो ये होती है हमारी अक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो बेटा ऐड कर दोगे इसको किसके अंदर? कैपिटल के अंदर। और एसेट साइड में एक नया नाम से एक अकाउंट खोलोगे अक्रूड इनकम, उसमें भी क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है सर। सर बहुत बढ़िया समझाते हो आप। अच्छा जी, तो फिर लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो कि सर कितना अच्छा समझाता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा लगता है मेरे को बहुत। लोग जब मैं सुबह उठता हूँ, तुम लोग रात को वीडियोस देख रहे होते हो, तुम लोग सुबह जब मैं उठता हूँ फ़ोन का जैसे मैं नेट ऑन करता हूँ, फिर बढ़िया बढ़िया कमेंट आते हैं, थैंक यू सर आपने इतना अच्छे से समझाया। बेटा अच्छा लगता है, फिर दिल करता है कि आज एक नहीं आज 3-3 वीडियोज़ मैं बना देता हूँ, मतलब ज्ञान बांट ही देता हूँ सारा का सारा। ठीक है, तुम लोग को जो है ना मतलब ज्ञान लेना भी नहीं आता, मतलब टीचर सामने ज्ञान देना चाहते हैं और भी सारा, लेकिन तुम लोग पता नहीं लेना ही नहीं चाहते। बेटा फ्री में ज्ञान बढ़ता है, उसको क्या करना है? ले लेना चाहिए। व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, जब मैं पढ़ता था तो ऐसा यूट्यूब चैनल्स के ऑप्शन वगैरह नहीं थे उस टाइम पर कि भाई फ्री में कोई टीचर कुछ करवा रहा है, नहीं, वी हैव टू पे फॉर इट। मैंने अच्छे खासे पैसे पे करे हर चीज़ को, एजुकेशन को गेन करने के लिए कितनी सारी कोचिंग्स ज्वाइन करी। तुम लोग आराम से रात को बेड पे बैठ के अपना कोचिंग देखते रहते हो, इतना भी नहीं करते कि सर को एक कम से कम एक थैंक्स ही बोल दे, एक लाइक ही कर दे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं,
अर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर अर्नड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब जैसे मान लो मेरे स्टूडेंट है, उन्होंने मेरे को पैसे पे कर दिया, एडवांस में उन्होंने पे कर दिया, तो क्या वो मैंने पैसे कमा लिए? हाँ तो जी, अर्नड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सर ये क्या होता है? जैसे मान लो मेरे बच्चे आए मेरे पास पढ़ने के लिए, मेरे पास स्टूडेंट जो है पढ़ने के लिए, उन्होंने मेरे को फीस एडवांस में पे कर दी। अब सर उन्होंने जो फीस एडवांस में पे कर दी उनके लिए तो वो क्या थी? प्रीपेड एक्सपेंस था, वो मैंने आप लोग को समझा दिया। लेकिन जो मेरे पास पैसे जो आ गए वो क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। मेरे पास तो एडवांस में पैसे आ गए ना, क्या वो मेरे लिए एसेट है क्या लायबिलिटी? बच्चों जैसे ही तुम लोग मेरे को पैसे देते हो ना, जैसे ही तुम लोग मेरे को पैसे देते हो, मेरी वो एसेट नहीं होती, वो मेरे सर पे पता है क्या आ जाती है? लायबिलिटी। कि सर अब आपको हमें पढ़ाना पड़ेगा, आप कहीं घूमने जा नहीं सकते शाम को क्योंकि हमारी क्लास होती है, आप हमारी क्लास लोगे। तो बेटा जैसे ही मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना, तो मेरे सर पे क्या होता है? लायबिलिटी, जिम्मेदारी होती है कि मेरे को इस बच्चे के अब अच्छे मार्क्स दिलवाने, अच्छे से इसको क्लास देनी है। तो बेटा व्हाट इज एडवांस आपको जो मिला है दैट इज लायबिलिटी। अब सर पैसे तो आए हैं नो डाउट, तो जब आप इसको इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो तो बेटा एडवांस में पैसा आया तो एसेट के अंदर कैश होगा। मान लो एडवांस में किसी ने मेरे को 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो मैंने कैश में प्लस कर दिया कितना? 2 लाख रुपीज़। ठीक है। और बेटा मेरे सर पे लाइबिलिटी आ जाती है एडवांस रिसीव्ड, उसको प्लस कर देता हूँ मैं 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी 2 लाख आ गए, यहाँ पे भी 2 लाख आ गए, दोनों साइड आकर के हमारी मैच कर गई। ठीक है। तो इसके दो नाम होते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या अर्नड इनकम, वो पैसा जो अभी तक कमाया नहीं। एक होती है अर्नड इनकम, मतलब वो पैसा जो हमने कमा लिया, अर्नड जो हमने कमा लिया, अनअर्नड का मतलब जो पैसा अभी तक हमने कमाया नहीं। अब तुमने मेरे को एडवांस दिया, क्या वो मैंने कमा लिया? नहीं सर, वो कब मैं कमा लूंगा? जिस दिन मैं तुम्हारी सारी क्लासेस को क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, तो मैं मान लूंगा कि वो पैसे मैंने कमा लिए बच्चों। ठीक है। तो इसी के साथ ये वाली वीडियो भी खत्म करते हैं। तो मैंने आपको 1 2 3 4 चीज़ें भी, नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और अर्नड इनकम। बेटा जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है पढ़ो, इस चीज़ को नोट भी करते चलो थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं लापरवाही की तरह बस वीडियो को ऑन कर लिया, जगराते की तरह सर की क्लासेस को सुन लिया और बाय बाय बोल के चले गए, ऐसा नहीं। साथ ही साथ आप क्या करो? रिकॉर्ड भी करो, अच्छे नंबर लाएंगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।